ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामो राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। हम लोग पढ़ रहे हैं भगवद गीता अध्याय 4 जिसका नाम है दिव्य ज्ञान, ट्रांसडेंटल नॉलेज। तो कल मैंने बताया था पहले अध्याय का एक्रोनिम था डाउट। पहले अध्याय में अर्जुन के जो 5 डाउट्स हैं, 5 क्वेश्चंस हैं, उनको डिस्कशन किए। दूसरा अध्याय का एक्रोनिम है गीता। जो दूसरा अध्याय है कंटेंट्स ऑफ गीता समराइज्ड। तीसरा अध्याय का एक्रोनिम था ट्री। जैसे ट्री होती है वो सेल्फलेसली निस्वार्थ भाव से जो वृक्ष है वो अपने फल और जो भी वृक्ष के पास है वो दूसरों की सेवा के लिए देता है। इसी तरह कर्म योगी इस संसार में जो है वो काम करता है। तो तीसरा चैप्टर था कर्म योगा। और ये चौथे चैप्टर का एक्रोनिम है ईयर्स, क्योंकि चौथे चैप्टर का टाइटल है ट्रांसडेंटल नॉलेज, दिव्य ज्ञान। तो दिव्य ज्ञान को प्राप्त करने की विधि क्या है कि इसको कानों के द्वारा प्राप्त किया जाता है। ये वैदिक पद्धति है। सो इसका पहला सेक्शन हम लोग दे रहे थे ई फॉर इटर्नल एजुकेशन, ए फॉर एक्यूरेट अंडरस्टैंडिंग, आर फॉर रिमूविंग रिएक्शन, एस फॉर सेक्रीफाइसेस। तो ई पे इटर्नल एजुकेशन 1 से 10 तक, जिसमें भगवान बताते हैं कैसे ये ज्ञान परंपरा में आया और अपने जन्म के बारे में भी ज्ञान देते हैं। और ए फॉर एक्यूरेट अंडरस्टैंडिंग 11 से 15। इसमें 3 मिसअंडरस्टैंडिंग जो बहुत कॉमन है भारतीय समाज में, उसको क्लियर करते हैं। आर फॉर रिमूविंग रिएक्शन, भगवान बताते हैं 16 से 24 में किस प्रकार से इस संसार में हम काम करेंगे तो हम रिएक्शन से, कर्म के रिएक्शन से बच सकते हैं। और एस फॉर सेक्रीफाइसेस, अलग अलग तरह के सेक्रीफाइसेस के बारे में बताया गया है। द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, प्राणायाम यज्ञ, अष्टांग योग, बहुत सारे यज्ञों के बारे में बताया है। लेकिन सबसे बेस्ट यज्ञ क्या है? 4.34, जब जीवात्मा अपने अहंकार को त्याग करके एक प्रामाणिक गुरु का शरण लेता है और उससे तत्व ज्ञान को सीखता है। तो कल हमने 4.3 तक देखा था। 4.4 अर्जुन वाचा अपरम भवतो जन्मा परम जन्म विवस्वता कथम में तद्विजानीयं तमादो प्रोक्तवान इति। तो भगवान ने जब ये बोला पहले श्लोक में इमं विवस्वते योगन प्रोक्तवान अहम अव्यय, कि यही ज्ञान मैंने पहले विवस्वान, सूर्य के जो गॉड है, सन गॉड, विवस्वान को मैंने दिया था। विवस्वान मनवे प्रहा, विवस्वान ने ये मनु को दिया था। मनु इक्ष्वाकवे ब्रवीत, मनु ने इक्ष्वाकु को दिया था। तो अर्जुन सोचने लगे भाई ये तो बहुत बड़े बड़े नाम ले रहे हैं भगवान, हम लोगों का तो उम्र में ज्यादा डिफरेंस है नहीं। हाँ, लगभग लगभग 7 का जन्म है और भगवान इतने बड़े बड़े नाम ले रहे हैं। तो अर्जुन पूछते हैं अपरम भवतो जन्मा, कि भगवान हम लोगों का आपका जन्म तो अभी हुआ है, परम जन्म विवस्वता, विवस्वान का तो जन्म बहुत पहले ही हुआ है। कथम एतद विजानीयम, मैं कि कैसे समझ सकता हूं कि तुम आदव, आपने आदि में प्रोक्तवान थी, ये ज्ञान उनको बताया था। तो ये अर्जुन का प्रश्न है। ये जो श्लोक है ये हमको सिखाता है आर्ट ऑफ सबमिसिव इंक्वायरी। हमको प्रश्न कैसे करना चाहिए। शास्त्र बहुत सुंदर है और शास्त्र में हर चीज का कला है। तो यहाँ पे अर्जुन बता रहे हैं व्हाट इज द आर्ट ऑफ सबमिसिव इंक्वायरी, कि हमको प्रश्न कैसे करना चाहिए।
तो पहले श्लोक में ही अर्जुन को भगवान ने बोल दिया था कि मैंने सूर्य देव को ये ज्ञान दिया। तो 2 श्लोकों तक अर्जुन ने वेट किया, तुरंत भगवान को ऐसे इंटरप्ट नहीं किया अर्जुन ने कि आप क्या बोल रहे हैं, सूर्यदेव तो इतने पहले आए थे, कुछ भी बोल रहे हैं आप। तो अर्जुन ने थोड़ा वेट किया, लेकिन अब भगवान आगे कुछ और बताने वाले हैं, तो इसलिए अर्जुन ने बोला पहले क्लैरिफाई कर लेते हैं। दूसरा, अर्जुन बोल रहे हैं कथम एतद् विजानीय, मैं कैसे समझ सकता हूँ। अर्जुन ये नहीं बोल रहे कि आप गलत हैं, अर्जुन बोल रहे हैं कि मैं कैसे समझ सकता हूँ। देखिए, ये शास्त्र के लिए, शास्त्र को समझने के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। शास्त्र 3 रेल्म में काम करता है, स्क्रिप्चर्स। तो स्क्रिप्चर एक रेल्म जो एक्सप्लेन करता है, मतलब 3 रेल्म में नॉलेज होता है। तो स्क्रिप्चर का एक पार्ट रहता है जो साइंस से मैच करता है, जो आधुनिक विज्ञान है उससे मैच करता है। स्क्रिप्चर का एक पार्ट रहता है जो साइंस से कॉन्ट्राडिक्ट करता है, और स्क्रिप्चर का तीसरा पार्ट रहता है जो साइंस के बियॉन्ड है। सो देयर इज अ पार्ट ऑफ स्क्रिप्चर व्हिच मैचेस विद द साइंस। शास्त्र का एक पार्ट है, भाग है, जो विज्ञान से मैच करता है। देयर इज अ पार्ट ऑफ स्क्रिप्चर व्हिच कॉन्ट्राडिक्ट्स विद साइंस। कुछ पार्ट है शास्त्र में जो आधुनिक विज्ञान से मैच नहीं करता है, और ऐसा भी पार्ट है शास्त्र में जो आधुनिक विज्ञान के परे है। तो इसीलिए बहुत सारी चीजें शास्त्रों में दी हैं जो साइंस में भी लिखा है। हाँ, तो गाय का मिल्क कितना स्पेशल है, और पेड़ों में जान होती है, सब शास्त्रों में लिखा है। बहुत सारी चीजें लिखी हैं जो हम सेशन में सुने हैं डीवाईएस पे, और वो साइंस से मैच करता है। इस प्रकार भी शास्त्रों में जो है जो साइंस से मैच नहीं करते, कॉस्मोलॉजी है। कॉस्मोलॉजी है कि, तो कॉस्मोलॉजी जो है, वैदिक कॉस्मोलॉजी, मॉडर्न कॉस्मोलॉजी तो अलग है, उसमें बहुत डिफरेंसेस हैं। और शास्त्र में ऐसा पार्ट है जो साइंस के बियॉन्ड ही है, क्योंकि साइंस ग्रॉस रेल में, भौतिक स्तर पे, हम विज्ञान के स्तर पे समझते हैं चीजों को, लेकिन जो शास्त्र है उसमें आध्यात्मिक स्तर में दिया हुआ है, आध्यात्मिक जगत के बारे में बताया हुआ है। तो इसीलिए डिवोटी का मनोभाव कैसा रहना चाहिए कि लेट मी पुट फेथ एंड इवेंचुअली आई विल अंडरस्टैंड। ये डेमोनिक टेंडेंसी है, शो मी देन आई विल बिलीव। मुझे आप शो करेंगे तभी मैं विश्वास करूंगा। डिवोटी का कैसा मनोभाव रहना चाहिए, लेट मी पुट फेथ एंड देन इवेंचुअली आई विल अंडरस्टैंड। ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट क्या है कि वो फेथ ब्लाइंड नहीं होना चाहिए, वो भी लॉजिकल होना चाहिए। जो फेथ हम रख रहे हैं वो भी लॉजिकल होना चाहिए। तो बार बार भगवान ने गीता में बोला है कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परा संयते। श्रद्धावान है उसको ज्ञान प्राप्त होता है। बार बार भगवान बोलते हैं, अभी इस अध्याय में भी आगे आएगा कि इसको श्रद्धा है। हाँ, तो अगर कोई लॉजिकल क्वेश्चन है तो उसको क्लैरिफाई करना इंपॉर्टेंट है ये, लेकिन उसका तरीका, उसकी जो परंपरा है वो भगवान अर्जुन यहाँ पे हमको सिखा रहे हैं। कथम एतत् विजानीयम्। तो जो हमारी क्यूरियोसिटी है और जो ह्यूमिलिटी है, उसका बहुत अच्छा बैलेंस अर्जुन के क्वेश्चन में है। तो जब कोई व्यक्ति इस प्रकार से प्रश्न करता है, तो आप देखेंगे परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी से कैसे प्रश्न कर रहे हैं, शौनकादि ऋषि सुद गोस्वामी से कैसे प्रश्न कर रहे हैं, विदुर मैत्रेय से कैसे प्रश्न कर रहे हैं, उन सब में आपको यही क्वालिटी मिलेगी। ये तो उनमें जिज्ञासा है लेकिन शंका नहीं है। हाँ, जिज्ञासा है लेकिन शंका नहीं है उनमें। ये तो अर्जुन ऐसा प्रश्न करते हैं, और ये प्रश्न नेचुरल है। प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं अर्जुन प्रश्न हमारे लिए कर रहे हैं। अर्जुन को डाउट नहीं है, लेकिन अर्जुन को पता है कि आने वाले समय में लोगों को लॉजिकल क्वेश्चंस रहेंगे, और कुछ आसुरी स्वभाव के लोग रहेंगे, वो बोलेंगे अरे ये तो सही नहीं है। इसीलिए अर्जुन कृष्ण को एक मौका देना चाहते हैं कि भगवान के मुख से स्वयं भगवान इसको एक्सप्लेन करें। तो श्री भगवान वाचा बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव अर्जुन तानहं वेद सर्वाणि नातम वेद परंतप। भगवान बोलते हैं बहूनि मे व्यतीतानि,
भगवान अर्जुन को बोलते हैं हम लोगों ने बहुत जन्म लिए हैं। हाँ, बहुनी में व्यतीतानी जन्मानी तब अर्जुना। हे अर्जुन, मेरे और तुम्हारे बहुत जन्म हुए हैं, बहुत इनिंग्स हमने साथ में खेले हैं। तान्य हम वेद सर्वाणी, अहम वेद सर्वाणी, मैं वेद जानता हूँ, सर्वाणी उन सारे जन्मों को मैं जानता हूँ। ना तुम वेद परंतपा, लेकिन तुम उनको नहीं जानते हो। तो प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में ब्रह्म संहिता से ये श्लोक उद्धृत किया है। अद्वैतम अच्युतम अनादिम अनंत रूपम आद्यम पुराण पुरुषम नवयौवनम च वेदेषु दुर्लभम अदुर्लभम आत्मभक्तो गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। ये भगवान तो बहुत अवतार लेते हैं। अद्वैत अच्युत अनादि है, वो अनंत रूपों में उनका विस्तार होता है। ये तो यही भगवान अर्जुन को बता रहे हैं। अभी भगवान बोल रहे हैं मेरे को याद है सब, लेकिन तुमको याद नहीं है। तो ऐसा क्यों है? भगवान को याद है, अर्जुन को क्यों याद नहीं है? हम लोग क्यों चीजों को भूल जाते हैं? तो इस श्लोक में 3 पॉइंट बताए गए हैं। तो अर्जुन और कृष्ण एक ही रथ पे हैं, लेकिन लेवल अलग अलग है। दोनों के लेवल क्या है? अलग है। प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि भगवान तथा अर्जुन में यह अंतर है कि भगवान ने यह घटना याद रखी, किंतु अर्जुन ने याद नहीं रख सका। अंश रूप जीवात्मा तथा परमेश्वर में यही अंतर है। यद्यपि अर्जुन को परम शक्तिशाली वीर के रूप में संबोधित किया गया है, जो शत्रुओं का दमन कर सकता है, किंतु विगत जन्मों में जो घटनाएं घटी हैं उन्हें स्मरण रखने में मैं अक्षम है। तो जो साधारण जीव है वो भूल जाता है, भगवान नहीं भूलते हैं। अतः भौतिक दृष्टि से जीव चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो, वह परमेश्वर से समता नहीं कर सकता। सो पॉइंट नंबर 2, कोई भी व्यक्ति क्या है, कभी भगवान नहीं हो सकता है। तीसरा, अर्जुन इतना स्पेशल है, भगवान का नित्य संगी है, तभी भी उसमें और भगवान में अंतर है। ब्रह्म संहिता में भगवान को अच्युत कहा गया है, जिसका अर्थ है कि भौतिक संपर्क में रहते हुए भी अपने को नहीं भूलते हैं। तो भगवान हमेशा भगवान रहते हैं। और इसके अगले श्लोक में एक और कारण बताएंगे कि क्यों भगवान नहीं भूलते हैं। क्योंकि हम लोग शरीर चेंज करते हैं, ये भौतिक शरीर है, हर बार चेंज करते हैं, लेकिन भगवान का सच्चिदानंद शरीर रहता है, वो उसी शरीर में आते हैं, उसी में जाते हैं। तो भगवान चीजों को नहीं भूलते हैं। जो भगवान है वो कभी चीजों को नहीं भूलते हैं। हम लोग तो इस जीवन में भी चीजों को भूल जाते हैं। हमने इस जीवन में कंप्यूटर में कौन सी फाइल कहाँ सेव करके रखी है, कौन सी चीज थी वहां कहाँ कॉपी की थी, पिछले जन्म का तो छोड़ो, इस जन्म में ही हालत गंभीर है। हाँ, 2 दिन पहले क्या किया था वही हम भूल जाते हैं। ये भगवान को जितनी जीवात्माएं हैं, उन्होंने जितने जन्म लिए हैं, उसमें क्या क्या कर्म किए हैं, सब कुछ याद है, ये सिद्धांत। हाँ, अब भगवान को कैसे याद रहता है, इसको एक्सप्लेन करने के लिए अगला श्लोक बोलते हैं। अजोपि सन्नव्यात्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन् प्रकृतिम स्वामधिष्ठाय संभवामि आत्ममायया। तो अर्जुन बोलते हैं कि भगवान मेरे को याद नहीं है, आपको याद है, इतने सारे जन्म हो गए, ऐसा कैसे? अर्जुन सोच रहे हैं। भगवान बोलते हैं क्योंकि मेरा जो जन्म है वो बहुत दिव्य है, मेरा जन्म जो है वो साधारण नहीं है। अजोपि, भगवान के बर्थ की यूनिक फीचर्स बताए हैं। अजोपि, अज मतलब अनबॉर्न, मैं अनबॉर्न हूँ। अव्यय आत्मा, मैं कभी डिस्ट्रॉय नहीं होता, अविनाशी हूँ। भूता नाम ईश्वरोपिसम, ये संसार में तो बहुत जीव हैं, भूता नाम ईश्वरोपिसम, लेकिन मैं उनका ईश्वर हूँ। प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाया, मैं इस प्रकृति में जितने लोग हैं समस्त जीवों का स्वामी हूँ। संभवामी आत्म माया, अपनी योग माया से मैं इस संसार में प्रकट होता हूँ। बद्ध जीव को अपने कर्मों के अनुसार इस संसार में आना पड़ता है, बाधित होके इस संसार में जन्म लेना पड़ता है। जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च।
हम लोग बंधन में फंसे हुए हैं और बाधित होके चीजों को करते हैं। तो इस प्रकार से बड़े कष्ट के साथ जीव का इस संसार में एंट्री होता है। हाँ, तो आप देखिए किसी भी शिशु का जन्म होता है, प्रकृति उसको कैसे वेलकम करती है, उसकी क्या हालत रहती है। माता की स्थिति गंभीर रहती है, वो उस शिशु की स्थिति गंभीर रहती है। ऐसा वेलकम होता है जीव का संसार में जब आता है। भगवान ऐसे नहीं आते। भगवान अपनी योग माया से, अपने आध्यात्मिक धाम से इस धरा पे आते हैं। देवता स्तुति कर रहे हैं, अप्सराएं नृत्य कर रही हैं, सब लोग पुष्प वृष्टि करते हैं। प्रकृति अपने आप को सजा लेती है जब भगवान आते हैं। दोनों में जमीन आसमान का अंतर है, ये पॉइंट है। अजोपी, भगवान बोलते हैं मैं अजन्मा हूँ, मेरा जन्म नहीं होता है। ये तो अजन्मा तो आत्मा भी अजन्मा है। भगवान बोलते हैं अव्यय आत्मा, मेरे आत्मा का नाश नहीं होता है। ये तो सारी जीवाओं की आत्मा का नाश नहीं होता है। भूता नाम ईश्वरोपि सम, जो इस संसार के जीव हैं उनका मैं ईश्वर हूँ। तो ईश्वर तो बहुत सारे हैं, इंद्र चंद्र ये लोग भी ईश्वर हैं। ये तो बोलते हैं प्रकृति में स्वामी अधिष्ठाया, मैं इस प्रकृति का स्वामी हूँ। तो वो देव जीवों के ईश्वर हो सकते हैं लेकिन प्रकृति के स्वामी नहीं है। प्रकृति के स्वामी भगवान है। मया अध्यक्षेण प्रकृति सूयसे चराचरम। तो भगवान के जन्म की दिव्यता को ये बताता है। तो क्योंकि भगवान का ऐसा दिव्य जन्म है, दिव्य शरीर के साथ भगवान आते हैं जो कि सच्चिदानंद है, तो भगवान इसलिए वो भूलते नहीं है। तो भगवान स्वतंत्र रूप से अपनी कृपा के वश जीवों पे इस संसार में आते हैं, अपने अरेंजमेंट के द्वारा यहाँ पे आते हैं। कभी कभी लोगों को लगता है कि ये जो भगवान है, सबने भगवान ने पूरे शास्त्रों में लिखा है कि जीवात्मा मेरा दास है, जीवात्मा मेरा अंश है। प्रभुपाद जी ने भी सारे तात्पर्यों में लिखा हम भगवान के दास हैं, हमको सेवा करनी चाहिए भगवान की। तो लोगों को लगता है ये अच्छा जबरदस्ती है, ये तो डिक्टेटरशिप हो गई। भगवान बोल रहे हैं कि मैं स्वयं भगवान हूँ। इतनी बार गीता में भगवान बोल रहे हैं, तो लोग कई बार डिस्टर्ब हो जाते हैं। गीता में भगवान बार बार अपने आप को भगवान बोल रहे हैं, वो बता रहे हैं कि जीव मेरा अंश है, वो दास है। तो इसीलिए दो चीजें समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, भगवान का पोजीशन और डिस्पोजिशन। भगवान की स्थिति क्या है, उनकी पोजीशन क्या है, और मानसिकता, उनकी मानसिकता क्या है। ये दोनों को जब हम सही सही तरीके से समझेंगे तो भगवान की शरणागति लेने में आसानी होगी। तो ये श्लोक में हमको पता चल रहा है कि भगवान की पोजीशन क्या है। भगवान ऐसा बार बार बोल नहीं रहे हैं कि मैं भगवान हूँ, वो उनकी नेचुरल पोजीशन है। उनका कभी जन्म नहीं होता है और वो अव्यय हैं, सारे जीवों के ईश्वर हैं ये, और सारी प्रकृति के स्वामी हैं। उनको इलेक्शन में चुना नहीं गया है, ये भगवान का सहज स्वभाव है, ये भगवान की नित्य स्थिति है। हाँ, तो पोजीशन और डिस्पोजिशन, लेकिन इतनी उच्च स्थिति में होते हुए भी भगवान की डिस्पोजिशन हमको पता होनी चाहिए कि भगवान की क्या डिस्पोजिशन है। ऐसा बद्ध जीव है, इतने नालायक लोग इस संसार में हैं और भगवान से इतने बहिर्मुख हैं। उनके प्रति भी किसी माँ का अपने पुत्र के प्रति इतना स्नेह नहीं है जितना भगवान का जीव के प्रति। ये भगवान का डिस्पोजिशन है। कैसे भगवान ने पूतना का उद्धार किया, तो सुखदेव गोस्वामी इसी से आकर्षित हो गए। जब भगवान का सौंदर्य सुना तो आकर्षित हुए और वो वापस लौटना चाहते थे लेकिन रुक गए। लेकिन जब भगवान की करुणा के बारे में सुना, अहो बकीयम स्तन कालकूटम, कैसे उन्होंने पूतना का उद्धार किया, तो सुखदेव गोस्वामी तुरंत लौट के आ गए भगवान के गुण सुनने के लिए। तो पोजीशन और डिस्पोजिशन दोनों पता होना चाहिए। तो इस श्लोक में पोजीशन बताया है। अभी अगला श्लोक है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। भगवान के डिस्पोजिशन को बता रहा है। हाँ, यदा यदा ही धर्मस्य। तो छठवें श्लोक में बोला मैं आता हूं, तो प्रश्न करेगा कोई कब कब आते हैं। यदा यदा ही, जब 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 धर्म की ग्लानि होती है मैं इस संसार में आता हूँ। यदा यदा ही धर्मस्य,
ग्लानिर्भवति भारत, जब जब इस संसार में धर्म की ग्लानि होती है मैं आता हूँ। अभ्युत्थानम अधर्मस्य, अधर्म जब बढ़ता है और धर्म की ग्लानि होती है, मैं इस संसार में आता हूँ। तदात्मानि सृजामि हम, मैं अपने आप को प्रकट करता हूँ। तो यदा यदा, इस श्लोक की वैसे बहुत व्याख्या है। हाँ, यदा यदा ही धर्मस्य, इस श्लोक की बहुत व्याख्या है, बहुत डिटेल में है। ये श्लोक भगवान के हृदय से निकल रहा है। यदा यदा ही धर्मस्य, whenever and wherever, जब भी और जहां भी आवश्यकता पड़ती है, भगवान बोलते हैं मैं आता हूँ। अपने भक्तों पे करुणा करने के लिए मैं आता हूँ। धर्मस्य ग्लानिर्भवति, और धर्म की ग्लानि ये तो होनी ही है। और अधर्म का, जब धर्म की ग्लानि होती है तो नेचुरली अधर्म बढ़ जाता है। तो तब मैं इस संसार में आता हूँ। तो भगवान ने चौथे श्लोक में, अर्जुन ने प्रश्न किया, आपने सूर्यदेव को ही बताया था नॉलेज। हाँ, सूर्यदेव तो आपसे बहुत पहले आए थे। तो 5वें श्लोक में भगवान ने बताया कि हम लोगों के बहुत सारे जन्म हुए हैं जो मुझे याद है पर तुम्हें याद नहीं है। फिर 6वें श्लोक में भगवान ने अपनी पोजीशन के बारे में बताया कि कैसे भगवान का जो शरीर है वो दिव्य है, उनका जन्म है उनको वो दिव्य, भगवान यहाँ कैसे आते हैं वो दिव्य। और 7वें श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि वो क्यों ये संसार में आते हैं, कब कब संसार में आते हैं। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, धर्म और अधर्म के बीच में हमेशा संघर्ष चलते रहता है। जब धर्म डाउन होता है, अधर्म एक लिमिट को क्रॉस करता है, भगवान बोलते हैं मैं वहां पे आता हूँ। ये तो अभी ये श्लोक की व्याख्या अगले क्लास में करेंगे। ये आज एक प्रोग्राम है तो उसका थोड़ा टाइम चेंज हो गया तो मुझे जाना पड़ेगा। और ये अभी अगले वीक में क्लास करेंगे। अभी नेक्स्ट वीक 31 से क्लास को रिव्यू करेंगे। हरे कृष्ण। ग्रंथराज भगवद गीता की जय। श्री प्रभुपाद की।